मनचलों को सीएम योगी ने सख्त चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा है कि अगर राह चलते किसी बहन बेटी से छेड़छाड़ की तो शोहदों को नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा है कि एक चौराहे पर अगर छेड़छाड़ करेंगे तो दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून हर नागरिक को सुरक्षा देगा, कोई कानून को बंधक नहीं बना सकता। तो एक बड़ी चेतावनी यहां पर शोहदों और मनचलों को दी है और कहा कि अगर एक चौराहे पर आप किसी बहन बेटी के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं। रामगोपाल, पहले अधिकारियों को फटकार लगाई सीएम ने, उसके बाद में मनचलों और शोहदों को एक बड़ी चेतावनी यहां पर दी गई। हर एक एक्शन और मैसेज के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही साबित करना चाहते हैं कि जनता पहली प्राथमिकता है और महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल, और कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो फंडा है वो ऑलरेडी पहले से ही क्लियर है। पहले ही कार्यकाल में उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी उसको रोकने के लिए उन्होंने तुरंत एक सेल का गठन कर दिया और उसके बाद फिर लगातार पहले कार्यकाल में इस तरीके की कार्रवाइयां होती रही। दूसरे कार्यकाल में चूंकि जो एंटी मजनू सेल था उस पर थोड़ी सी ढिलाई अधिकारियों ने बरती कि शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जैसे ही अम्बेडकर नगर की घटना सामने आई, मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया कि जितने भी मनचले हैं, सौदे हैं, अगर छात्राएं, बेटियां पढ़ने जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, महिलाएं घर से निकल रही हैं और छेड़छाड़ होती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मुख्यमंत्री की सख्ती का ही असर रहा कि अम्बेडकर नगर में छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले का हाफ इनकाउंटर हुआ। जब वो पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनका हाफ इनकाउंटर हुआ, पैरों में उनके गोली लगी है। और इस गोली लगने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी साफ मंच से जब ये बात बोल दी कि अगले चौराहे पे इंतजार यमराज कर रहा है, तो ये अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि अब इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खास करके कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के साथ विकास को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 साल पहले जब कानून व्यवस्था सही नहीं था तो विकास की जो परियोजनाएं थी वो आती नहीं थी, लेकिन आज कानून व्यवस्था बेहतर है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पे आके निवेश कर रही हैं, बड़े बड़े उद्योग आके निवेश कर रहे हैं। और उन्होंने एग्जांपल गोरखपुर का दिया कि गोरखपुर में आज जो है सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। 6 साल पहले यही गोरखपुर में आने के लिए कोई तैयार नहीं था और गोरखपुर के बाहर, मतलब अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कोई आने को तैयार नहीं था। और जब से योगी सरकार बनी है, कानून व्यवस्था बेहतर हुआ है, तब से पूरे प्रदेश के साथ साथ
साथ गोरखपुर में भी निवेश बना। तो मुख्यमंत्री का फंडा क्लियर है। बिल्कुल रामगोपाल, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही अंदाज है कि डे बाय डे अगर हम बात करें तो कानून व्यवस्था की या क्राइम सभी कंट्रोल हो रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं देखिए